ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतरागी विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोगी समारिके। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। क्या बात है, आप लोग थक गए। मुनि साथ में वा एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा। अकेले रहना और सबके बीच में रहना, दोनों में क्या अंतर है? अरे बोलिए ना। अकेले रहना और सबके बीच में रहना। मोबाइल लेकर अकेले बैठे हो, क्या क्या देखोगे? जो मन आएगा वो देखोगे। सबके बीच में बैठे हो और टीवी देख रहे हो, क्या देखोगे? अच्छा ही देखोगे, बुरा नहीं देखोगे। ये अंतर है। पहले घरों में कमरे कम होते थे और बरामदे ज़्यादा होते थे। मंदिर, पुराने मंदिरों को देखो आप, गर्भगृह तो छोटा सा है, बरामदा और आंगन बड़ा है। प्राचीन मंदिरों को आपने देखा, जो 200-250 साल पहले भी बने हैं, उनको देखो। अथवा सोनागिर जाके देखना, ज़्यादातर मंदिर ऐसे मिलेंगे कि जिसमें आंगन है, बरामदा है और अंदर वेदी है ना? तो इसका मतलब क्या है? घर भी वैसे ही बनते थे और मंदिर भी वैसे बनते थे। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है, पहले लाइट नहीं थी, तो प्रकृति की हवा, प्रकृति की रोशनी चाहिए पड़ती थी। हवा और रोशनी कहाँ से मिलती थी? प्रकृति से मिलती थी। तो वो अंदर कमरे में नहीं जाती थी। इसीलिए बरामदे में सोना, बरामदे में उठना बैठना, भोजन करना, सारे काम करना, भोजन बनाना, सब वहीं होता था। एक कारण तो ये था। और एक कारण ये था कि जितना खुले में रहोगे उतना पाप से बचोगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, पुण्य सबके बीच में करते हो कि अकेले में करते हो? सबके बीच में। और पाप छिपा के करना पड़ता। छिपा के जो चीज़ करी जाए उसका नाम है पाप, और जो काम सबके बीच में कर लिया जाए उसका नाम है पुण्य। सीधी सीधी परिभाषा है ना? तो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि मुनि साथ में वा एक विचरे। मुनिराज चाहे अकेले रहें चाहे साथ में रहें, उनका ध्यान साधना के ऊपर होता है, उनका ध्यान संयम के ऊपर होता है, उनका ध्यान तप के ऊपर होता है, उनका ध्यान भटकता नहीं है। लेकिन पंचम काल में कहा है अकेले मत रहना। क्या कहा है? अकेले मत रहना। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। अब वैसे ही जंगल में नहीं रहते हैं, शहरों में रहना पड़ता है, श्रावकों के भरोसे रहना पड़ता है। और आजकल तो और समस्या गंभीर हो गई है। पहले के समय में तो सेवा करने के लिए श्रावक तरसता था, चौका लगाने के लिए श्रावक तरसता था। अब बहाना बनाता है। वो क्या करें, हमारे घर में ना जगह नहीं है, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, हमारा फ्लैट ना 28 मंजिल ऊपर है,
अथवा नीचे रहते हैं तो घर में इतनी जगह नहीं है कि चौका लगा सकें, अथवा घर के जहाँ उजाला आता है उस कमरे में इतना फर्नीचर भर रखा है कि उसको हटा नहीं सकते। अब चौका लगाएं तो कहाँ लगाएं? घर बनाया तो ऐसा बनाया, अपने हिसाब का घर बनाया है जिसमें तुम्हारे अतिथि आ जाएं, मेहमान आ जाएं, तुम्हारे बच्चे के पढ़ने का कमरा है, लोगों को बिठाने का कमरा है, लोगों को चाय पिलाने का कमरा है, किचन है, लेकिन ऐसा कमरा नहीं बनाया कि जहाँ साधु को आहार करवा सके। सबसे पहले वहाँ से धर्म निकाल दिया। घर से कहाँ क्या निकाल दिया? धर्म निकाल दिया। अब जहाँ से धर्म निकल जाएगा वहाँ दुख नहीं होगा तो और क्या होगा? जहाँ पुण्यात्मा नहीं जाएंगे, जहाँ साधक नहीं जाएंगे, जहाँ पर मुनिराज नहीं जाएंगे, उस घर में तो उल्टी सीधी चीज़ें जाएंगी जाएंगी। अरे बोलिए ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगी? और जहाँ तपस्वी जाएंगे वहाँ से सारी नेगेटिव ऊर्जा अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो मुनि साथ में वा एक विचरे। पंचम काल में कहा है मुनिराजों को, संतों को अकेले मत रहना। क्यों कहा है? क्योंकि ये निकृष्ट काल है। कौन सा काल है? निकृष्ट काल है। इसमें अच्छी चीज़ें घट रही हैं और बुरी चीज़ें बढ़ रही हैं। पाप में मन बिना प्रयास के चला जाता है। कितनी मेहनत करते हो, सुबह से नहाते हो, धोते हो, मंदिर जाते हो, है ना, चावल लेके जाते हो, फल लेके जाते हो, बादाम लेके जाते हो, लौंग लेके जाते हो, इलायची लेके जाते हो, आईने के सामने खड़े होके आधा घंटा तैयार होते हो। कहाँ जाने के लिए? अरे बोलिए ना, कहाँ जाने के लिए? मंदिर जाने के लिए। ठीक है, मंदिर गए, दर्शन हुए भगवान के? कौन आया, कौन जा रहा, किसकी बहू है, पूजा भी कर रहे हैं तो ध्यान भाग रहा है यहाँ वहाँ। यानी पुण्य के स्थान में आकर भी पुण्य हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। धर्म के स्थान में आकर भी धर्म हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये काल का प्रभाव है कि नीचे की तरफ पाप में मन स्वयमेव चला जाता है। हाथ में सोने की माला है, गले में सोने की चेन है, हाथ में सोने की अंगूठी है और सोने की माला लेके भगवान का नाम लेने के लिए बैठे हैं। मन सोने जैसा हुआ? अरे बोलिए ना, मन सोने जैसा? मन लोहे जैसा होता है। मन खोटा हो जाता है। उस मन तो सोना है, इसमें खोट लोहे की मिल जाती है और मन खराब हो जाता। सब कुछ बढ़िया है, बाहर की जितनी चीज़ें वो सब बढ़िया है, यदि बढ़िया नहीं है तो केवल मन बढ़िया नहीं है। मंदिर जाते हो, कितने भाव खराब होते हैं वो आप खुद ही देख लो। अपने अपने मन को तुम खुद पकड़ो, कोई किसी के मन को नहीं पकड़ सकता है। इसीलिए कहा है कि संतों को कि पंचम काल है, अकेले मत रहो, बिल्कुल अकेले मत रहना, सबके साथ में रहना। सुरक्षा होगी, साधना होगी, संयम का पालन होगा, स्वाध्याय होगा। अकेले में स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, लेकिन जब 4 जने बैठते हैं तो स्वाध्याय में मन लग जाता है। कोई 1 घंटा सामायिक कर रहा है तो दूसरे तो अच्छा इसने 1 घंटा सामायिक करी, चल मैं भी 1 घंटा तो बैठूं कम से कम। यदि दूसरा साधक 2 घंटे सामायिक करता है तो कहता चल ये 2 घंटे कर रहा, मैं 1.5 घंटे तो करूं। और अकेले होंगे तो यूँ लगेगा 2 माला फेरो और लेट जाओ। अरे बोलिए ना, सामूहिक रहने का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ज्वाइंट परिवार बहुत अच्छे होते थे और बहुत संस्कारी होते थे। जब से ज्वाइंट परिवार खत्म हुए हैं, जब से लोगों का ज्वाइंट पेन बढ़ गया है। क्या
ज्वाइंट परिवार में रहने से सहनशीलता आती थी, एक दूसरे को देख करके चलते थे, अनुशासन में चलते थे। यदि मैं अनुशासन तोड़ूंगा तो दूसरा भी तोड़ेगा, इसलिए नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं करना है। घर में एक जनों की चलती थी तो एक की बात मानते थे तो दूसरा भी उसकी बात मान लेता था। और जब से ये सिंगल परिवार हुए हैं तब से कोई किसी की मानने तैयार नहीं है। पति पत्नी की मानने तैयार नहीं है, पत्नी पति की मानने तैयार नहीं है, सास उसे चाहिए नहीं, ससुर उसे चाहिए नहीं, देवर उसे चाहिए नहीं। घर में बच्चे दो ही अच्छे कह कह के वो दो ही बच्चे और एक बच्चे पे आ गए। अब यहाँ कोई किसी की मानने तैयार नहीं। पहले 50-50 लोग एक साथ रह लेते थे और एक की घर में चलती थी और आराम से सारे काम चलते थे और सुरक्षित रहते थे। अब तो पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति की हत्या कर रही है। अरे बोलिए ना, कोई ड्रम में भर रहा है, कोई पहाड़ से पटक रहा है। और घर में यदि सामूहिक परिवार होता है तो ऐसी घटनाएं कभी भी घटने वाली नहीं थी। इसलिए ये पंचम काल में है, परिवार भी समूह में रहे तो सुरक्षित हो और साधु भी समूह में रहे तो सुरक्षित हो। इसीलिए कहा है अकेले रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। अकेले रहें और अच्छे बने रहें, ये बहुत बड़ी बात है। बंधुओं, आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले, नाम सुना आपने? अरे बोलिए ना। छाणी, छाणी क्या है? छाणी एक गांव का नाम है जो उदयपुर जिले में है। आचार्य शांति सागर जी छाणी वालों का जन्म 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 1888। 888 कितने? 8 कर्मों के नाश करने के लिए 888 है और आगे एक लगा है तो एक ने सबको संभाल लिया। तो 1888 में जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए। हर माँ बाप की इच्छा होती है बेटा शादी करे, लेकिन उनका मन ही नहीं होता था कि वो शादी करें। बहुत मना किया, माने ही नहीं। घर वालों ने बहुत जिद करी लेकिन नहीं माने तो नहीं माने। फिर व्यापार में पिता के साथ व्यापार करने लगे। स्वाध्याय रोज करते थे। आप लोग बड़े ध्यान से सुने, आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, आपके मन में बड़े अच्छे भाव आएंगे। आप स्वाध्याय रोज करते थे। उस स्वाध्याय के करने में जब नेमिनाथ पुराण पढ़ रहे थे तो पुराण पढ़ते पढ़ते नेमिनाथ भगवान का वैराग का वर्णन पढ़ने पे उन्हें वैराग आ गया। अब 1888, कोई मुनिराज नहीं, कोई छुल्लक नहीं, कोई ब्रह्मचारी नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, लेकिन मन कर रहा है कि घर छोड़ना है और दीक्षा लेनी है। अब कोई है ही नहीं है, कहाँ जाएं, क्या करें? मन में आया चलो शिखर जी चलते हैं। शिखर जी गए। शिखर जी जाकर वहाँ पर पारसनाथ भगवान की टोंक पर उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया अपने आप ही। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ी। ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और अपने आप ही रंगीन कपड़े छोड़ दिए और सफ़ेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए। 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए अपने आप ही, किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। अब घर जब छाणी वापस आए, अब सफ़ेद कपड़े पहन लिए, ब्रह्मचारी बन गए, घर नहीं गए। मंदिर में जाके भगवान के सामने बैठ के माला फेरने लगे, घर नहीं जाऊंगा। घर वालों ने बहुत मनाया, बहुत मनाया, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं त्याग कर चुका हूँ घर का। अब मंदिर में रहना शुरू कर दिया। अब उनकी चर्या क्या थी? जो शास्त्र में पढ़ते थे, सामायिक करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तप करना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, सभी चीज़ों का पालन करना शुरू कर दिया। और समाज वाले भोजन के लिए बुलाते तो भोजन करने चले जाते। फिर दूसरे गांव वालों ने बुलाया, फिर दूसरे गांव वालों ने बुलाया, चले गए।
अब एक बार बांसवाड़ा में 1922 में, कब, 1922 में बांसवाड़ा में गए और वहाँ भगवान के सामने बैठे थे। उन्हें लगा कि चाहे कुछ भी हो मुझे दीक्षा लेनी है, और दीक्षा देने वाला कोई नहीं। उस समय ज़्यादा सफ़र भी नहीं होता था, उस समय ज़्यादा ट्रेनें वगैरह भी नहीं थी, उस समय ज़्यादा बसें भी नहीं चलती थी। अब क्या करें, दीक्षा तो लेनी है। अपने आप ही भगवान के सामने उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। भगवान को साक्षी मान के, भगवान गुरु है नहीं है लेकिन मुझे दीक्षा लेनी है और मैं अपने भावों को रोक नहीं पा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में मैं आपको साक्षी मान के मैं क्षुल्लक व्रतों के पालन का संकल्प लेता हूँ और उसकी दीक्षा लेता हूँ और उस चर्या का मैं पालन करूँगा। और मंत्र पढ़ के खुद ही उन्होंने अपनी क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण कर ली। ये किसकी बात बता रही हूँ? ये अपने में से ही बीच के किसी एक की बात बता रही हूँ। अपने जैसे ही में से बीच में से किसी एक मनुष्य की बात बता रही हूँ। अब उसके बाद अब वो विहार भी करने लगे, अब वो जगह जगह भ्रमण भी करते। 1923 का चातुर्मास उन्होंने सागवाड़ा किया। नाम सुना है? सागवाड़ा, है ना? सागवाड़ा चतुर्मास किया। चतुर्मास में 10 लाखणी पर्व पर कार्यक्रम चल रहा था। अनंत चतुर्दशी का दिन था। उन्हें लगा कि अब मैं इस अवस्था में नहीं रह सकता, अब तो मुझे वो पद चाहिए, वो मुद्रा चाहिए। भगवान जो आपकी मुद्रा है वो मुद्रा मुझे चाहिए। सोचो कितनी हिम्मत करी होगी। यहाँ तो यदि किसी को एक नमोकार मंत्र के व्रत करने हो तो 4 जनों से पूछती है, तू कर रही क्या? तू कर रही हो तो मैं भी कर लूँ, तू कर रही हो तो मैं भी कर लूँ, हाँ या ना है। मंदिर जाना हो तो तू जा रही क्या? चल, तू चल रही हो तो मैं भी चल रही हूँ। हाँ, दोपहर में कहीं प्रोग्राम हो रहा हो अथवा कहीं प्रवचन चल रहे हो, तू चल रही क्या? तू चल रही हो तो मैं भी चल रही हूँ। तीर्थ यात्रा जाना हो, यदि एक का कैंसिल हो गया तो सबका कैंसिल हो गया। हिम्मत ही नहीं है अकेले अच्छे काम करने की। समूह चाहिए, लोग चाहिए साथ में अच्छे काम करने के लिए। पाप करने में किसी का साथ नहीं चाहिए। वो तो अकेले कमरा बंद करो आराम से हो जाता है, लेकिन पुण्य करने के लिए, धर्म करने के लिए हिम्मत चाहिए। आचार्य श्री शांति सागर जी ने जब उनके भाव उमड़े और उनसे रहा नहीं गया तो भगवान के चरणों में उन्होंने मुनि व्रतों को अंगीकार किया। संकल्प लिया कि आज से शास्त्रों में जो मुनियों की चर्या बताई है मैं उन सब व्रतों को ग्रहण करता हूँ और मैं उसका पालन करने का संकल्प लेता हूँ। और उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। अब उस क्षण को, उस स्थिति का आप थोड़ा सा भी आप सोचो, विचार करो कि क्या रही होगी उनके अंदर, कितनी हिम्मत आई होगी। तब कहीं जाकर उन्होंने मुनि दीक्षा ली। अभी तो आप लोग मुनिराजों के दर्शन भी करते हो, प्रवचन भी सुनते हो, शास्त्र भी पढ़ते हो। अब तो जगह जगह इतने शास्त्र भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। उस समय कुछ नहीं था, न मुनियों के दर्शन थे, ना प्रवचन थे, ना कोई कहने वाला था। कोई कहने वाला नहीं था कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जो बिन कारण वैरागी वो पूर्व जन्म का त्यागी। क्या? जो बिन कारण वैरागी वो पूर्व जन्म का त्यागी। निश्चित ही पिछले जन्म में वो कहीं ना कहीं या तो विदेह क्षेत्र में या किसी ऐरावत क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो मुनि रहे होंगे और फिर वो यहाँ आकर उन्होंने जन्म लिया। तो वो सारी पुरानी चीज़ें, पुराने संस्कार, इसको कहते हैं पुराने संस्कार। क्या कहते हैं इसको?
पुराने संस्कार कहते हैं, पूर्व जन्म में जो किया था वो अपने आप करने का मन करता है। जैसे आदत होती ना, जैसे एक शराबी होता है, ज़्यादा दिन तक शराब पिए तो फिर उसे लगता है अब शराब चाहिए, शराब चाहिए, मन कर रहा है शराब पीने का। किसका मन कर रहा है? शराब पीने का। ज़्यादा होटल में जाने लगो तो फिर मन करता है चलो होटल में खाना खाने जाना है। तो जो काम ज़्यादा करने लगो उसके संस्कार पड़ जाते हैं और आगे फिर वो ऐसी इच्छा होने लगती है। और उनके संस्कार थे मुनि पने के। संस्कार एक जन्म नहीं, जन्म जन्म तक साथ चलते हैं। भगवान आदिनाथ को राजा श्रेयांश ने आहार दिया था। कैसे दिया था? 9 भाव पहले के संस्कारों के द्वारा आहार दिया था। कितने भाव पहले के द्वारा? हाँ, आप ये समझ लो कि आप जो भी काम करते हो ये सारे काम आपके साथ जन्म जन्म तक जाएंगे। और अगले जन्म में क्या साथ आपको ले जाना है उसकी तैयारी कर लो। बुरा ले जाओगे बुरा होगा, अच्छा ले जाओगे अच्छा होगा। उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे कि वो मुनि थे, वो साधक थे, वो ध्यानी थे। और जैसे ही उनके अंदर थोड़ी सी पावर आई, समझ आई, उन संस्कारों ने अपना काम शुरू कर दिया। और जहाँ कोई मुनिराज ना हो और ऐसे समय में वो दीक्षा अपने आप लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उनका नाम था आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले। अब अपन पहचान के लिए उनको छाणी वाले कहते हैं क्योंकि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी दक्षिण में भी हुए हैं। और काल समय दोनों का एक ही रहा है, समय काल दोनों का एक ही रहा है, अलग समय काल नहीं था। समय काल लगभग लगभग बराबर है। अब जैसे इस समय उनका आचार्य पद का 100 साल पूरा भी 25 में हो रहा है, तो आचार्य शांति सागर जी छाणी वालों का 2026 में प्रारंभ हो जाएगा आचार्य पदारोहण। 100 साल पूरे हो जाएंगे। आचार्य शांति सागर जी दक्षिण वालों को गजपंथा में समाज ने आचार्य पद दिया था और आचार्य शांति सागर जी छाणी वालों को गिरिडीह समाज ने आचार्य पद दिया था। अब वो 100 वर्ष पूरे होने वाले अगले 1926 और 2026। उनकी ये परंपरा, जो उन्होंने दीक्षा ली थी, जो उन्होंने संयम पालन किया था, जो उन्होंने साधना करी थी, वो दीप आज तक जल रहा है। और उनके जो परंपरा में आचार्य शांति सागर जी के बाद सूर्य सागर जी, आचार्य विजय सागर जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सुमति सागर जी, आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी, आचार्य सराकोद्धारक ज्ञान सागर जी, आचार्य गेय सागर जी, और हम सब उन्हीं की परंपरा में चल रहे हैं। झंडा उन्होंने उठाया और आज इतनी सारी परंपरा उनके पीछे दीक्षा लेके और आज उसी मार्ग पर आगे बढ़ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हिम्मत क्या चाहिए? जिस चीज़ के संस्कार बना लोगे, जैसे रोज़ रात को रोटी खाते हो, तुम्हारा नियम नहीं है कि रात्रि भोजन का त्याग करें, तो तुम यदि 1 महीना रोटी खा लो, 1 महीने के बाद में अपने आप मन करेगा टाइम हो गया खाने का, टाइम हो गया। कोई कहेगा शाम को खा लो, नहीं अभी टाइम नहीं हुआ है। मन अपने आप उसी सुई वहीं फिट हो जाएगी। जैसे अलार्म भरते ना, अलार्म ऐसे हो जाता है। कोई भी काम तुम रोज कर लो, अच्छा या बुरा, समय होते ही अलार्म बज जाएगा। जैसे ही 12 बजते हैं, भाई चलो सामायिक का समय हो गया, अलार्म बज गया। तुम क्या करते हो? तुम्हारा अलार्म क्या बजता है ये तुम देखो। दीक्षा लेने के पश्चात फिर आचार्य शांति सागर जी ने समय शिखर की यात्रा करी, बुंदेलखंड की यात्रा करी। उसके पश्चात कई जगह इंदौर आदि में कई चतुर्मास किए, ललितपुर कई चतुर्मास। अभी मैं सारा आपको एक आध बार उनका पूरा जीवन परिचय अच्छे से सुनाऊंगी, क्योंकि महापुरुषों के जीवन परिचय सुनने से प्रेरणा मिलती है और हमें भी लगता है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब इस
जिस समय में कोई मुनिराज नहीं थे, जब वो उस समय में दीक्षा ले सकते हैं, तो जब इतने सारे मुनिराज हैं तो क्या एक श्रावक नहीं बन सकता अच्छे से? ऐसी प्रेरणा मिलती है, उनसे संकल्प शक्ति मिलती है, दृढ़ता आती है अच्छे काम करने की। फिर उन्होंने समाज की अनेक बुराइयां थीं, उन्होंने भी दूर करी। जैसे कल आचार्य वर्धमान सागर जी का बिहार होने वाला था, हम सब यहीं पर थे। तब आचार्य वर्धमान सागर जी ने और उनके संग के हितेंद्र सागर जी ने बताया, बोले बांसवाड़ा उदयपुर साइड में उस समय मुगलों का ज़्यादा बोलबाला था, तो उन लोगों ने जैन मंदिरों में मजार बना दी थी। हाँ, मतलब आचार्य श्री ने नाम भी बताया उस मंदिर का, मैं भूल गई, शायद आदिनाथ मंदिर था या कौन सा मंदिर था। तो वो कई मंदिरों में मजार बना दी। लेकिन जब आचार्य शांति सागर जी हुए तो उन्होंने इसको पूरा आगे आके और सबको ठीक करवाया, सबको हटवाया। यदि उस समय हमारे आचार्य नहीं होते, चाहे दक्षिण वाले हों चाहे उत्तर वाले हों, यदि ये दोनों आचार्य नहीं होते तो आज आप मंदिर में बैठने लायक नहीं होते। हमारे उन दोनों आचार्यों का उपकार है कि आज हम शांति से भगवान की पूजा कर पा रहे हैं। नहीं तो बड़े उपसर्ग आए, लोगों ने बड़े उपसर्ग किए जैनियों पर। तो मुनिराजों ने आगे आकर ये काम भी किया। एक और परंपरा थी कि उस एरिया में छाती पीट कर रोते थे। जब कोई मर जाता था, रोना आए ना आए, लेकिन परंपरा है, रोना पड़ेगा, कि छाती पीट के रोना पड़ेगा। इस परंपरा को बंद किया, बहुत सारी पाठशालाएं खुलवाईं, कई बार उन पर उपसर्ग भी हुए। हाँ, और भी बहुत सारी मैं आपको आगे बताऊंगी, आज समय कम है अपने पास में, मैं बताती रहूंगी बीच बीच में कि आचार्य शांति सागर जी छाणी वालों ने जैन समाज पर कितना उपकार किया है। और अब उनका ये जो 100वां आचार्य पदारोहण आ रहा है, तो मेरी भावना है कि हम सबको मिलकर के उनका ये 100वां आचार्य पदारोहण वर्ष मनाना चाहिए। अरे बोलिए ना, मनाना चाहिए कि नहीं? उनका हम पर उपकार है कि नहीं है? जब उनका हम पर उपकार है तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे, सारी लिस्ट निकालेंगे, उसमें हम बताएंगे कि आपको क्या करना है, विद्वानों को क्या करना है, श्रेष्ठियों को क्या करना है ना? तो सब बताएंगे सबको कि किसको क्या करना है, ताकि हम उनका उपकार चुका तो नहीं सकते हैं, लेकिन गुरु गुणगान तो कर ही सकते हैं। हमें उन्हें कुछ गिफ्ट तो देनी नहीं है कि सोने का हार भेंट करना है, कि उन्हें गाड़ी भेंट करनी, ऐसा तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं। करना क्या है? गुरु का गुणगान ही करना है ना? तो हम इसकी पूरी लिस्ट निकालेंगे और बताएंगे आपको कि क्या करना है और कैसे करना है। शैली में नागर का, पानी में गागर का। और इस युग में मुनि परंपरा की शुरुआत करने में आचार्य छाणी वाले शांति सागर का बड़ा ही महत्व है, और आचार्य दक्षिण वाले शांति सागर का बड़ा ही महत्व है। हाँ, क्योंकि दोनों का चतुर्मास व्यावर में हुआ था। हाँ, एक दक्षिण के थे, एक उत्तर के थे। भ्रमण करते दोनों व्यावर में दोनों ने एक साथ चतुर्मास किया। बंधुओं, ये मत सोचो कि मेरी पर्सनल लाइफ है, ये भूल जाओ कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। यदि पर्सनल लाइफ जीना है तो जंगल में जाओ, अकेले जाओ, किसी को साथ लेके मत जाओ, तुम मान लेंगे तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। लेकिन जब तक तुम रह रहे हो सबके बीच में तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं है, तुम्हारी लाइफ सबके साथ में और सबके उपकारों के द्वारा जी जा रही है। और जिस दिन के उपकारों के द्वारा जी जा रही है उनका उपकार चुकाना तुम्हारा फर्ज है। बोलिए हाँ या ना?
चाहे हवा हो, हवा के बिना जी सकते हो, धरती के बिना जी सकते हो, आकाश के बिना रह सकते हो, शरीर के बिना रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, परिवार के बिना रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, धर्म के बिना रह सकते हो। धर्म यानी सुख और सुख यानी धर्म। धर्म क्या देता है? सुख देता है। सुख कहाँ से मिलता है? देव, शास्त्र, गुरु से मिलता है। तो जितने लोग सुखी हैं वो अपनी वजह से सुखी नहीं है, वो इनकी वजह से सुखी है, देव, शास्त्र, गुरु की वजह से सुखी हैं। तो ये बोलना छोड़ दो कि मेरी पर्सनल लाइफ, अरे बोलिए ना, हाँ या ना। तो कौन कौन छोड़ सकता है? आज से हमारी पर्सनल लाइफ भी तो कुछ होती है। हम अपने लिए कुछ ना करें क्या? तुम्हारे लिए मर जाएं क्या? हाँ, आजकल बड़े स्वार्थी लोग हो रहे हैं, बड़े स्वार्थी लोग हो रहे हैं। भूल जाओ पर्सनल लाइफ। और सुख चाहिए, अरे बोलिए ना, सुख चाहिए। किन किन को सुख चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए ना। अच्छा, तो सुख एक तो अंदर से आता है और एक बाहर बीज डालो तो बाहर से आता है। बीज डालने का मतलब तुम किसी को सुख दोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, और तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। बाहर का बीज बाहर डालना पड़ेगा, और बाहर नहीं डाल पा रहे हो तो हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो और ध्यान में बैठ जाओ। खुद के द्वारा सुख अपने आप मिल जाएगा। एक स्वाधीन सुख है और एक पराधीन सुख है। स्वाधीन सुख ध्यान की अवस्था में मिलता है, भक्ति की अवस्था में मिलता है, ध्यान और जाप की अवस्था में मिलता है। और पराधीन सुख देने पे मिलता है। किस पे मिलता है? देने पे मिलता है। जो दोगे, अरे बोलिए ना, जो दोगे वही मिलेगा। दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। तुम सोचो मैं तो अकड़ा बैठा रहूं और सब मेरे सामने जी 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 जी, वो कहेंगे बैठा रह तू, मैं भी जा रहा, है ना। तो सरल सहज बनो। कैसे बनो? सरल सहज बनो। जब तक ध्यान में नहीं बैठे हो तब तक सबको सुख देने की सोचो। देखो, सुख मिलना भाग्य के हाथ में है और सुख देना हमारे हाथ में है। क्या? सुख मिलना भाग्य के हाथ में है और सुख देना हमारे हाथ में है। जो तुम्हारे हाथ में है वो तो करो। भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे हाथ में है तुम वो तो करो। अरे बोलिए ना, किसी को कुछ देना चाहते ही नहीं और लेने के लिए मुंह फाड़ के तैयार है। अपेक्षाएं इतनी, माता जी से अपेक्षाएं, महाराज जी से अपेक्षाएं, भगवान से अपेक्षाएं, सब तुम्हारे लिए सब कुछ करें और तुम किसी के लिए कुछ ना करो। माता जी बस आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो माता जी, घुटना ठीक हो जाए। माता जी आशीर्वाद दे दो, आंखें ठीक हो जाएं। माता जी, चौका लगाते हो? क्या करते हो तुम गुरुओं के लिए? कितने दिन चौके लगाते हो साल में? भगवान की कितनी पूजा करते हो तुम? करते तो कुछ है नहीं, चाहिए बहुत कुछ है। अरे बोलिए ना। और जो करता है उसे मांगने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, चलिए समाप्त करूं। अब टाइम हो गया है ना, अब आपको जाना भी तो है। चलिए बाकी कल सुना दूंगी, ठीक है। हवा में रुख का, शरीर में मुख का और देने में सुख का, बड़ा ही महत्व है। घूमने में कार का, शास्त्रों में समय सार का और गुरु के उपकार का, बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का और करने में गुरु के गुणगान का, बड़ा ही महत्व। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, बड़ा ही महत्व।
और कहाँ से आए? अलवर। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व। रांची। चिड़िया में चींची का, फलों में लीची का और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। इटारसी। देखने में आरसी का, आरसी यानी आईना, हाँ शीशा। देखने में आरसी का, भाषा में फारसी का और आने वालों में इटारसी का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। हाट पिपलिया। राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में हाट पिपलिया का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। रायपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में रायपुर, जबलपुर और डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। और जयपुर का। सारे पुर वाले इकट्ठे हो जाओ। मंडला। अच्छा, गाने में गला का, जीवन में कला का और आने वालों में मंडला का। नागपुर। अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में नागपुर का। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में खाते गाँव का। बड़ा ही महत्व। दवाइयों में डावर का, दवाइयों में डावर का, बच्चों में सावर का और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। जसपुर। अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में जसपुर का। बड़ा ही महत्व है। कोटा। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। वासिम। मोबाइल में सिम का, कागज में रिम का और आने वालों में वासिम का। बड़ा ही महत्व है। कुचामन। फूलों में चमन का, प्रभु चरणों में नमन का और आने वालों में कुचामन का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली। बोल दिया दिल्ली का। मौजमाबाद। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में मौजमाबाद का। दाता गांव। धार। धार। धार, आंसू की धार का। आप लोग बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। अपना अभी अपना कोई खड़ा नहीं हो। बैठ अपना अपना सुन के चले, दूसरे का भी तो सुन लो। आंसुओं की धार का। भक्ति में। भक्ति में आंसुओं की धार का, सप्ताह में वार का और आने वालों में धार का। मुंबई। पेड़ों में छुई मुई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। कलकत्ता। पेड़ में पत्ता का, बारिश में छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? दिल्ली बता दिया। एक बार और बोल दूं। नहीं उड़ाने में खिल्ली का, कहते ना किसी की खिल्ली मत उड़ाओ। नहीं उड़ाने में खिल्ली का, त्रियंचों में बिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। नरेश जी के आने में दिल्ली का। नहीं रहने दो, अरे भाग जाएंगे सारे 2 मिनट में। मैंने बोल दिया, सब बोल दिया मैंने। चलेगा। एक विशेष अवसर आप सभी को देना चाहता हूँ। आज जैसा कि आपने माताजी के मुखारविंद से